जय श्री राम भक्तजनों। आज मैं उपस्थित हूँ श्री राम चरितमानस वार्षिक पाठ के 52वें दिन की कथा लेकर। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहों का पाठ करते हैं और मंगलवार के दिन 6 दोहों का पाठ करते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन 10 मिनट निकालकर 3 दोहे पढ़कर अपना जीवन सफल बना सकते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। तो भक्तजनों, आइए शुरू करते हैं। वार्षिक पाठ में हम श्री रामचरितमानस का आह्वान करने से पहले सभी देव देवताओं का आह्वान करते हैं कि वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों, जिससे हमें उनका भी आशीर्वाद मिले। जय शिव शंभू, जय पार्वती माता की जय, जय श्री तुलसीदास जी की जय, श्री महर्षि वाल्मीकि जी की जय, सभी देव देवताओं की जय, सभी गुरुजनों की जय, बजरंगबली की जय। सभी का आह्वान है वे भी हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करें। बोलो जय श्यावर रामचंद्र की जय। भूपति भावे मिटई नहीं, यद्यपि ने दूषण तोर किए अन्यथा होई नहीं। विप्र श्राप अति घोर, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टल नहीं सकता। अस कही सब मही देव सिधाए, समाचार पुर लोगन ने पाए। सोचहि दूषण देव देहि, बिरचत कंस काग किए जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, जो राक्षस बना दिया। उबरो तही भवन पहुँचाई, असुर तापस ही खबरी जनाई। तेहि खल जहें तहें पत्र पठाए, सजी सजी सैन्य भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब वैरी राजा सेना सजा सजा कर दड़ चढ़ दौड़े। घेरे ने ही नगर निशान बजाई, विविध भांति नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुबट करी करनी, बंधु समेत परेउ नृपधरेनि। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा शूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा। रिबुजिति सब नरप नगर बसाई, निजपुर गवि ने जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। रावण आदि का जन्म, तपस्या और उनका ऐश्वर्य तथा अत्याचार। भरद्वाज सुनु जाहि, जब होई विधाता बाम दूरी। मेरो सम जनक जम, ताहि ब्याल सम दाम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है।
काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयो निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी भंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थीं और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज अरि मर्दन नामा, भयो सो कुंभकर्ण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयो भी मात्र बंधु लघुताशु। अरिमर्दन नाम जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था, जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जे ही जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जे सुत सेवक निरपिकेरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था, जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे, वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिन से अनेका, कुटिल भयंकर विगत वे। वे का कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरनि न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे यद्यपि पुलस्त्य कुल पावन अमल अनूप, तद्यपि महिषुर श्राप भयस भय सकल अघरूप। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कीने विविध तप कितनी भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाई। गयो निकट तप देखी विधाता, मांगे हो बर प्रसन्न में ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देख कर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करी बिनती पद गही 10 सीसा, बोले ओ वचन सुनहूँ जगदीसा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, वानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरें, यह वर दीजिए। एवं असतु तुम्हें बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिली ते ही वर दीना। पुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयो, ते ही बिलो की मन विस्मय भयो। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिल कर उसे वर दिया है कि ऐसा ही हो। तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उसके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एहि खल नित करब आहारो, होई ही सब औजारो संसारो। सादर प्रेरी तासु मति फेरी, मांगे सी नींद मास सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती जी को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि कहेहु पुत्र वर मागो, तेहि मांगेहु भगवंत पद कमल अमल अनुरागु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास आए और बोले कि हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अन्य प्रेम मांगा। बोलो जय सियावर चंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। सभी देव देवताओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचंद्र चरितमानस में सम्मिलित हुए। प्रभु श्री राम सभी का कल्याण करें। बोलो जय बजरंगबली की जय, श्री गणेशाय नमः, सरस्वती की जय, सुशंभु भोलेनाथ सभी गुरुजनों की जय। जय श्री रामचंद्र की जय।
राम सिया राम जय जय 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 राम